यहां पे आपको टॉप साइड में यहाँ पे EN इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी आपको पता लग जाएगा। अगर आपको हिंदी में देखना, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी का वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। कुछ लोग नहीं, जो लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में करें वो इंग्लिश में देखें और इसको स्टार्ट करें, राइट। चलिए, आप लोगों के इजी कन्वेंस के लिए मैं इसको हिंदी में स्टार्ट करता हूं, क्योंकि काफी लोग हैं जो हिंदी में इसको समझ जाएंगे, राइट। चलिए गाइज, अब नोट पैड लें और आप पहला स्टेप आप नोट करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड करना है, राइट। अब पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे डाउनलोड होगा, ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, राइट। पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके नोड को सिंक्रोनाइज करेगा आपके ब्लॉक प्लेस के साथ, राइट। यहां पे कुछ स्क्रीनशॉट दे रखे हैं, ये स्क्रीनशॉट पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन का है। पहला स्क्रीनशॉट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, यानी इसके पांचवा ये, यानी इसके 5 स्क्रीनशॉट है। ये 5 स्क्रीनशॉट को आपको देखना है, राइट। सबसे पहला स्क्रीनशॉट में सेशन, दूसरा अगर हम देखते हैं तो आपको मिलेगा SSH 2 होना चाहिए, ये 1 किसी का भी ना हो, ये 2 होना चाहिए, राइट। तीसरा हम आते हैं यहाँ पे सेशन में IP एड्रेस जो आपको गिरना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई लैपटॉप का IP एड्रेस बिल्कुल नहीं गिरना है, आपको अपना IP एड्रेस खुद से जनरेट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आप जनरेट कर पाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेव्ड सेशन डिफॉल्ट सेटिंग आपको करनी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। SSH यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को आपको SSH पे क्लिक करना है, राइट। इसके बाद लास्ट ओनली ऑन क्लीन एक्सिट, इस पे आपको क्लिक करना है। नेवर ऑलवेज पे बिल्कुल नहीं करना, ओनली ऑन क्लीन एग्जिट पे आपको क्लिक करना है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 5 स्क्रीनशॉट है जिनको आपको डिफॉल्ट सेटिंग करनी है। वो कैसे करनी है वो अभी मैं आपको बताता हूं। अभी सबसे पहले हम लोग पुट्टी सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसी में ही, यानी इसी के अंदर ही आपको उसका लिंक दिया गया है, आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप उसका लिंक आपको यही इसी के अंदर दिया हुआ है, आप वहीं से ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहीं और जाके पुट्टी का जो लिंक है उस पर जाके आपको क्लिक करना है, आप यहीं से कर सकते हैं। अगर आप इजीली अगर आप जाते हैं तो आपको मैं यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी उसका लिंक दिखाऊंगा, हिंदी में भी। तो एक बारी मैं पहले आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। इंग्लिश में जैसे आप आते हैं यहाँ पे देखिए, पुट्टी इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन डेवलपर ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहीं से ही पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन को आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी, पहला ही ऑप्शन है डाउनलोड पुट्टी, PITVISE क्लाइंट, ये आपके लिए नहीं है, राइट। ये आप बिल्कुल भी इसको इंस्टॉल डाउनलोड ना करें, ये भी आपके लिए नहीं है। सर्वर और क्लाइंट आपके लिए नहीं है, खाली आपके लिए फर्स्ट वाला है, यू कैन डाउनलोड योर पुट्टी हियर। यहां पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पूरा का पूरा जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अब कोई व्यक्ति नीचे जाके डाउनलोड करेगा, कोई ऊपर करेगा, कोई दाएं करेगा, कोई बाएं करेगा, प्लीज आप लिख के रखें, एक भी स्टेप मिस नहीं हो। आपको यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं ये सारे के सारे इसके मॉड्यूल्स हैं, आपको किसी को भी क्लिक नहीं करना। आपको केवल और केवल सबसे पहला 64 बिट x86 पुट्टी डैश 64 बिट डैश 0.76 डैश इंस्टॉलर डैश MSI, खाली आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे कि आपको जो पुट्टी सॉफ्टवेयर है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल होगा यहाँ पे आप आएंगे, शो टू फोल्डर करेंगे, शो टू फोल्डर करेंगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करके आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाए पुट्टी के नाम का और उसको आप सेव कर लें।
यानी ये जो इंस्टॉलर है इसको आप सेव कर लें और उसके बाद यहाँ क्रॉस करें, फिर सर्च पे आप जाएंगे। सर्च पे जाने के बाद जैसे आप PUTTY पुटी आप जैसी लिखेंगे, पुटी जैन और पुटी ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिख लीजिए गाइस, पुटी और पुटी जैन ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुटी वेबसाइट ये एक कोडिंग है, अगर आप चाहें तो इसको भी आप क्लिक करके ये इस तरीके का आएगा, ये इसको आप सेव कर सकते हैं, बट ये ऑलरेडी सेव है, आपको सेव करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको सर्च बार में आना है PUTTY पुटी में, पहले ऊपर ये पुटी आ गया, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए वैसे ही आपको पुटी कॉन्फ़िगरेशन आपका डाउनलोड हो गया, राइट। अब यहाँ पे वही सेटिंग आपको करनी है, मैं दोबारा से आपको इंस्ट्रक्शंस पे लेके जाऊंगा और आपको पहले सेटिंग करना इसका सिखाऊंगा। सबसे पहला है इसका सेशन, ये देखिए मैच करते रहिए यहाँ पे साथ साथ सेशन इसका बिल्कुल 22 यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं 20 कर दिया या किसी ने 222 कर दिया या किसी ने 11 कर दिया, नो, यहाँ पे ओनली 22, पोर्ट इज 22 ओनली, राइट। उसके बाद यहाँ पे SSH पे ही क्लिक करना है, सीरियल पे नहीं करना, अदर पे नहीं करना गाइस, प्लीज स्टेप्स को आप नोट रखें, SSH को आपको करना है, राइट। डिफॉल्ट सेटिंग, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग है, राइट। चलिए दूसरे स्क्रीनशॉट पे हम आते हैं, दूसरा है SSH। यहाँ पे देखिए ये SSH है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 पे आपको क्लिक करना है, 1 पर नहीं करना गाइस, ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे क्लिक करना है। ये आपको खुद से चेक करना है, किसी और से चेक नहीं करवाना, आपको खुद से ही चेक करना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे होस्ट, यहाँ पे दोबारा आप सेशन पे आएंगे, होस्ट IP एड्रेस, ये IP एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में ओनली ऑन क्लीन एग्जिट, यहाँ पे आप देख रहे हैं। विकास मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज आप एक बार कंफर्म करें। यस सर। वेरी नाइस। सो यहाँ पे ओनली ऑन क्लीन एग्जिट, यहाँ पे ओनली ऑन क्लीन एग्जिट, ये आपको चेक करना है, राइट। और लास्ट जो स्क्रीनशॉट रह गया है उस पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप डिफॉल्ट सेटिंग, आपको ये डिफॉल्ट सेटिंग ही देखनी है, और सबसे लास्ट का है रीड, ये ओनली ऑन क्लीन एग्जिट, ये हमने यहाँ पे अपना सेटिंग कर दी है, यानी हमारी पुट्टी की सेटिंग हो चुकी है। फर्स्ट स्टेप गाइस, बहुत इजी, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब हम इसको करेंगे क्लोज, राइट। नाउ अब हमें आना पड़ेगा डिजिटल ओशन, digitalocean.com, ये एक वेबसाइट है। मैं सभी लोगों को चैट के ऑप्शन पे यहाँ भेज रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, राइट। सभी को मिल गया है। यहाँ पे आने के बाद गाइस, जिन्होंने अकाउंट बना रखा है ओके, जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया वो साइन अप पे जाए, क्योंकि बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ही बिना अकाउंट बनाए वो डायरेक्ट ही सर्वर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे उनका सर्वर बाय नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करें। यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि इन ऑर्डर टू शिप, शिप ये रही और ये रही। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद शिप ये रही और ये रही। उसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे, ये आपका अकाउंट ये वेरीफाई हो गया, राइट। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप इस अकाउंट को किसके माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, ईमेल, गूगल या गिटहब। गिटहब के माध्यम से कोई भी ना करे, राइट। गूगल के माध्यम से भी ना करें, खाली ईमेल से करें। आप ईमेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ कुछ भी एक बनाने का, जैसे अर्न, EARN, अर्न नहीं, आपको मैं स्टार्ट करता हूँ, इट्स माई सर्विसेज 01@gmail.com। आप कोशिश ये करें कि उसी ईमेल से बनाए जिस ईमेल से आपका अकाउंट है, राइट, वही बनाए। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर दें ईमेल पर, यहाँ पे एंटर अपना नेम कोई भी, जैसे राजू,
राइट, राजू शर्मा। पासवर्ड आप अपना कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये पासवर्ड वगैरह सब आपको रेडी रखने हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका साइन अप हो जाएगा, राइट, ये आपका भी साइन अप चल रहा है। तो यहाँ पे गाइज ये आपका साइन अप हो गया। आप चेक करें आपकी ईमेल पे ये पासवर्ड आया होगा, आपको वो वहां पे जाके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं जरा 1 मिनट ये वेरीफाई कर देता हूँ जिससे कि ये अकाउंट लॉग इन हो जाए, राइट। आपकी ईमेल जो आपने ईमेल डाली है उसी पर ही आपको आने वाला है। मैं 1 मिनट के अंदर इसको वेरीफाई कर देता हूँ जिससे कि आपका यस मेरे पास आ चुका है ईमेल पर। और मैंने ये जैसे ही वेरीफाई मैं करूंगा वैसे ही यहाँ पे ये देखिए मैंने ईमेल वेरीफाई किया तो ये मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया, राइट। अब वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ड, हर व्यक्ति के पास यहाँ पे वीजा कार्ड होना बहुत जरूरी है, राइट। सो हर व्यक्ति यहाँ पे अपना वीजा कार्ड नंबर डाले, यहाँ पे वीजा कार्ड नंबर आपको डालना है, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डालना है, यानी जिस कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं वो कार्ड आप यहाँ पे डालना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आना है आपको इंडिया, आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे, INDIA इंडिया आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्योंकि हम जो हमारा कार्ड है वो इंडिया का है, इंडिया सिलेक्ट करें, राइट। एड्रेस आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रक्शंस में भी आते हैं, पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, देखिए डिजिटल ओशियन, यहाँ पे क्लिक करके आप बना सकते हैं अकाउंट या वेबसाइट के थ्रू। ये देखिए सारी डिटेल हमने भरी, फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब हमने भरा। उसके बाद हम नीचे आए, ये अकाउंट हमने पूरा दिखा रखा है किस क्या क्या नाम, अगर आप अपने नाम से चाहें बेशक मेरे ख्याल से आपको अपने नाम से ही बनाना चाहिए। उसके बाद नीचे नीचे जैसे जैसे आप आएंगे ये ईमेल आपके आएगा, जो मैंने ईमेल अभी क्लिक करके वेरीफाई किया था, आप सभी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद सेम यहाँ पे ऐड टू कनेक्ट आपको करना है, यानी ऐड टू कार्ड आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे अपना कार्ड डालेंगे, अपना कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे आपको अपना कार्ड डिटेल डालनी है, अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है। यानी यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा एड्रेस डालने के बाद, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है और कार्ड होल्डर नेम डालना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंडिया यानी रशिया की जगह इंडिया सिलेक्ट करना है। ये अपना एड्रेस हाइड किया हुआ है, जिसने भी स्क्रीनशॉट डाला है, तो आप एड्रेस अपना यहाँ पे लिखेंगे, सेव पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप सेव पेमेंट करेंगे ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा, राइट, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। या टॉप एंड साइड में आपको मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है। जैसे आप मार्केट प्लेस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे आपको डॉकर्स दिखेगा, राइट। डॉकर पे आपको सी डिटेल पे क्लिक नहीं करना, आपको क्रिएट डॉकर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बेसिक पे आपको क्लिक करना है हर व्यक्ति को, और यहाँ पे आपको ये जितने भी आपके जो सर्वर हैं उनकी कॉस्ट दे रखी है, $6 है, $12 है, $18 है। जो आपने कार्ड की डिटेल डाली थी ऑटोमेटिकली उस कार्ड से तकरीबन 400 रुपए के आसपास डिडक्ट हो जाएगा INR में। और आपको यहाँ पे ये $6 का आप लें, कोई ऐसा नहीं कि आप $12, $18, 24 या 48 का लें, नहीं, आपको $6 का लेंगे, ये भी अच्छा वर्क करेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है गाइस। प्लीज सभी लोग नोट करें, ये पासवर्ड जो है इसका पहला कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, पहला कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसकी जो एंडिंग है यानी जो इसका एंड होना चाहिए वो न्यूमेरिक से होना चाहिए, अल्फाबेटिक से होना चाहिए, न्यूमेरिक से नहीं होना चाहिए, और एक बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये जितने भी चेक पॉइंट आप देख पा रहे हो, मैं
स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ये देखिए, मस्ट बी एटलीस्ट 8 करेक्टर, मस्ट कंटेन 1 अपर केस, must contain 1 numeric, cannot end in a number और स्पेशल करेक्टर। यानी जब पासवर्ड को आप लास्ट करेक्टर डालेंगे तो वो ना तो नंबर होना चाहिए ना स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। जैसे आप ये पासवर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन होता जाएगा, और इस पासवर्ड को आपको क्रिएट करके रखना है अपने पास। अगर आप ये पासवर्ड भूलते हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, उसके बाद बहुत इजी तरीके से आपका जो पेमेंट है, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल सकते हैं, कुछ भी अपना यूजर नेम आप डाल सकते हैं, आप अपना नाम डाल सकते हैं, या फिर आप आपकी ईमेल का जो एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बट पासवर्ड आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट यहां से डिडक्ट होगा और आपको आपका आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा जैसे ही आपकी पेमेंट कटती है, तकरीबन आपको कुछ सेकंडों के अंदर सिंक्रोनाइज होगा और आपको आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये आईपी एड्रेस आपने कॉपी किया और डायरेक्ट वहां ब्लॉक प्लेस पे पेस्ट कर दिया, नहीं, राइट। आपको पहला स्टेप पुटी कॉन्फ़िगरेशन को सेटिंग करनी है, डाउनलोड करना है। दूसरा, डिजिटल ओशीन पे आपको अपना अकाउंट बनाना है, आपको अपने सर्वर की पेमेंट करनी है। 2 पॉइंट मैं आशा करता हूं कि हर एक व्यक्ति ने लिख लिया है, हर एक व्यक्ति लिख ले इसको। 2 पॉइंट जैसे ही कंप्लीट होते हैं, इसके बाद आपको अपने पुटी कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रोनाइज करना है अपने आईपी एड्रेस के साथ, राइट। ये मैं आपको बताता हूं कैसे आप कर सकते हैं। फिर दोबारा से हम पुटी कॉन्फ़िगरेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस डालना है। जैसे मैं आपको अपनी कुछ डिटेल में आपको दिखाता हूँ, चलिए बहुत जल्दी। लेकिन यहाँ पे आपको अपना आईपी एड्रेस डालना है। आईपी एड्रेस अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आईपी एड्रेस है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। जो आईपी एड्रेस है वो आपका कुछ इस तरीके का आपका आईपी एड्रेस आएगा, राइट। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आप जैसे ही डालोगे, तो आईपी एड्रेस डालने के बाद गाइस आपको सेम सेटिंग जो आपने करी है वो सेटिंग आपकी सेम चलती रहेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही पुट्टी कॉन्फ़िगरेशन का जो आईपी एड्रेस डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो विंडो है वो ऐसी ओपन हो जाएगी, राइट। और ये विंडो जो ओपन हो रही है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, ये ग्रीन पे, इस पे कोई स्पेस नहीं करना, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना। आपने जो ये वाला पासवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो पासवर्ड है जो आपने यहाँ पे जब अकाउंट क्रिएट किया था, आपने जो ये पासवर्ड डाला था, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था कि ये पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ये वाला पासवर्ड, राइट। यही पासवर्ड आपको इस प्रोग्राम के अंदर डालना है और एंटर करना है। सिंपल एंटर करना है गाइस, और कुछ नहीं करना। एंटर जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद आपका ऐसा ही एक और इंटरफेस आएगा। उसको आपको ये पूरा का पूरा डॉकर से लेके 9.5 तक ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे फिर दोबारा आके राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा और आपको लिखा आएगा रूट सक्सेसफुल, रूट कंप्लीटेड, प्रोग्राम कंप्लीटेड, ऐसे करके आपको दिखेगा। और जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे, आपका जो आपको उसके बाद एग्जिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एग्जिट पे क्लिक करना है, EXIT, और वो स्मॉल में होना चाहिए, अपर केस में नहीं होना चाहिए, अपर कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा पुटी के साथ आपका आईपी एड्रेस। उसके बाद आईपी एड्रेस को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इंस्टॉल, ये जो इंस्टॉल ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको अपना आईपी एड्रेस डालना है। और जैसे ही आप आईपी एड्रेस डालते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं, तो आपका
क्लियरली दिखाता है नाउ योर ब्लॉक प्लेस इज ऑन कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, यानी आपका जो ब्लॉक प्लेस है वो कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है और वो ब्लॉक प्लेसेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेडी है। आपका आईपी एड्रेस रेडी हो चुका है। और जैसे ही टॉप हैंड साइड पे यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का आपको कनेक्टिंग दिखेगा। जैसी कनेक्टिंग हटेगा, यानी 1 या 2 दिन या हो सकता है 24 घंटे के अंदर, जो भी है वहां पे आपको दिखने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। मैं आपको एक लाइव अकाउंट पे दिखा देता हूँ, यहाँ तक कि मैं आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये 3 स्टेप्स आप इजीली फॉलो करके अपने ब्लॉक प्लेसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। तो गाइज इतना ही है ब्लॉक प्लेस एक्टिव करने का। खाली आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पासवर्ड को आपको अपने सेव करके रखना है। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जो एड्रेस है वो आपको प्रॉपर एड्रेस आपको गिरना है, राइट। पुटी कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग है वो सेटिंग आपको बिल्कुल एकदम क्लियर रखनी है। और ये जो एड्रेस है डॉकर रन डैश डी डैश पी 29333, ये आपको प्रॉपर तरीके से कॉपी करके आपको पेस्ट नहीं करना है। खाली आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने लैपटॉप का राइट माउस क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली प्रोग्रामिंग आपकी चलने लगेगी। जैसे कोडिंग रन होती है, कोडिंग रन होने लगेगी और उसके बाद जैसे कोडिंग रन होगी सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा और आपको वहां पे एग्जिट जरूर करना है। और एग्जिट स्मॉल में करना है, यानी EXIT स्मॉल करेक्टर में आपको लिखना है। बड़े करेक्टर में लिखेंगे तो नहीं एग्जिट कर पाएंगे, छोटे